अनोखे लाडले की एक अनोखी रिहाई की कहानी है, जब इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया लेकिन नहीं किया। बेसिकली खान साहब पहले पुलिस लाइन में कैद थे, अब पुलिस लाइन में आज़ाद हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, ऑर्डर उनको ये मिले हैं कि सुबह आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे पेश होंगे और जो भी उनका फैसला होगा वो आपको मानना होगा। सुप्रीम कोर्ट वापस उनको वहीं भेज रही है जहां पर उनकी गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया गया था। तो कुछ अजीब सा कानून है यहाँ पर। एनीवेज, कहानी शुरू हुई थी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से। जिस तरह से वो गिरफ्तार हुए, पैरामिलिट्री फोर्स दाखिल हुई कोर्ट की हुदूद में, जहां इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा महफूज समझता है। वहां आकर उन्होंने कांच तोड़े, दरवाजे तोड़े, वकला को मारा और फिर एक शख्स को उठाकर चले गए जो कि इस मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर था। हम सब ने उसको कंडेम किया कि वो प्राइम मिनिस्टर हो, एक आम शहरी हो, किसी को हक नहीं है वो इस तरह से किसी को अगवा करके लेके जाए। हम सब ने उसको कंडेम किया था। उसके बाद जो पूरे मुल्क में मनाजिर देखने को मिले वो 70 साल की तारीख में कभी नहीं मिले। GHQ पे अटैक हुआ, कोर कमांडर के घर पे अटैक हुआ, जिन्ना हाउस को जलाने की कोशिश की गई, रेडियो पाकिस्तान पर हमला हुआ, मुख्तलिफ मकामात पर जलाओ घिराव चलता रहा। बड़े से बड़ा प्रोटेस्टर वहां पे PTI का पहुंचा हुआ था। और मजे की बात यह है कि तहरीक इंसाफ इसको इनकलाब का नाम दे रही है, रेवोल्यूशन का नाम। और अगर उनसे कोई सवाल कर लो या तनकीद कर लो तो कहते हैं भाई फौज के मुखालिफ हो, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो, सपोर्ट करो हमें। ये फौज है जो मुल्क को बर्बाद कर रही है, तो हम क्यों करें भाई। बात यह है कि ये इनकलाब है ही नहीं, ये रेवोल्यूशन है ही नहीं। जरा रेवोल्यूशन की हिस्ट्री पढ़कर आइए, रेवोल्यूशन आती किस तरह से और किस बेसिस पे आती है। और ये कौन सा रेवोल्यूशन होता है जिसमें स्कूलों को जलाया जाता है। आर्मी के नाम का स्कूल है तो आप उसको जला देंगे। रेवोल्यूशन आता है तालीम के लिए, तालीम को जला के रेवोल्यूशन नहीं आता है। यहाँ पर क्या डिमांड्स की गई हैं, आपने क्या डिमांड्स की हैं गवर्नमेंट से और फौज से। कोई सिविलियन सुपरमेसी की बात नहीं कर रहा, कोई ये नहीं कह रहा कि हमारे जो राइट्स हैं, जो आइन में हमें दिए गए हैं, उन राइट्स को कोई टॉर्चर नहीं करेगा। वो राइट जिनको रोन दिया जाता है उनके खिलाफ आप आवाज उठा रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात नहीं हो रही, कोई आइन की हिफाजत की बात नहीं हो रही है। एक ही डिमांड है। अगर आप जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उन सबकी वीडियोस रिवाइंड करते हुए जाएंगे, उसमें आपको एक ही आवाज सुनी हुई नजर आएगी कि हमारी रेड लाइन कैसे क्रॉस की, इमरान खान को हाथ कैसे लगाया, उनसे सवाल कैसे किया, उनको गिरफ्तार करने की हिम्मत कैसे हुई। उन सब का अल्टीमेट गोल है इमरान खान को रिलीज करना और वजारत उस्मा की कुर्सी तक पहुंचाना। ये इनका गोल है। इनका गोल ये नहीं है कि मुल्क की मुदाखलत और सियासी और माशी मुदाखलत से फौज बाहर आ जाए। वो चाहते हैं कि इमरान खान किसी तरह से रिलीज हो जाए। एस्टेब्लिशमेंट की एक बाय प्रोडक्ट तहरीक इंसाफ, जिस पर 30 साल से इन्वेस्ट किया गया, आज वो कहती है जी हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। और कैसे एंटी एस्टेब्लिशमेंट है? जो मुशर्रफ की पॉलिसीज को अप्रिशिएट करते हैं, जनरल राहील शरीफ को एक अच्छा आर्मी चीफ समझते हैं और जनरल फैज को आने वाला आर्मी चीफ समझते हैं कि वो आए क्योंकि वो इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। ये कैसी एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी है जो कुछ आर्मी चीफ को बहुत पसंद करती है और कुछ के बहुत मुखालिफ है। ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, एंटी बाजवा और एंटी मुनीर है कि बाजवा साहब और मुनीर साहब बहुत बुरे, बाकी सब अच्छे हैं। जो इमरान खान के साथ खड़ा होगा वो अच्छा होगा, जो खिलाफ होगा वो बहुत बुरा होगा, गद्दार होगा, चोर होगा, डकैत होगा। ये माइंडसेट है। ये रेवोल्यूशन और इनकलाब नहीं होता है। आज अगर इमरान खान साहब बाहर आकर इनसे सेटलमेंट कर लेंगे ना और हुकूमत में आके बैठ जाएंगे तो ये कौम सकून में आ जाएगी कि इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए, अब सब सही है। इमरान खान साहब का सिर्फ एक मुतालबा है, इलेक्शन से भी पहले वो ये चाहते हैं कि उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट बैठी रहे। इस्टेब्लिशमेंट मुल्क में कुछ भी करे, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको हुकूमत में बैठा के रखे और उनके सियासी मुखालिफिन को हमेशा के लिए अंदर बंद कर दे, जहां पर उनको कोई चैलेंज करने वाला ना हो, एक इस्टेब्लिशमेंट हो, एक खान साहब हो और मुल्क चलता रहे। वो सिर्फ ये मुतालबा चाहते हैं। उनको कोई डेमोक्रेसी से लेना देना नहीं है। वो इसलिए क्योंकि दो सियासी जमातें थी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, जिन्होंने एक चार्टर साइन किया था डेमोक्रेसी का कि ना ये इनकी हुकूमत गिराएंगे ना वो उनकी हुकूमत गिराएंगे, और दोनों ने मिलकर इस्टेब्लिशमेंट के ताकत को कमजोर बनाया था। सबसे पहली चीज की थी 18वीं तरमीम, जिसकी वजह से कोई भी मार्शल लॉ इतने आराम से लग नहीं सकता था। इस सब को आकर तोड़ा किसने? 2014-15 के धरनों में और PTV पर किए जाने अटैक को, जब ज़हीरुल इस्लाम और जनरल पाशा ने इमरान खान साहब को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। आज आपको बहुत इमरान खान चुभ रहा है। वो इसलिए चुभ रहा है क्योंकि आपने उस वक्त उसके वायलेंस को एंडोर्स किया। PTV पर किए जाने वाले हमले को आपने बहुत अच्छे से एनकरेज किया कि जी बहुत अच्छी बात है, ये तो तब्दीली की लहर ला रहे हैं ये लोग। आपने तमाम सियासी मुखालिफिन को अंदर किया। इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ का अपना कोई बयानिया नहीं था। आपने उनको एक एक बयानिया ला कर दिया कि ये चोर हैं, इनकी प्रॉपर्टीज हैं, इनकी करप्शन है। इमरान खान साहब खुद मानते हैं कि उनको तो कुछ पता ही नहीं था। ये तो एस्टेब्लिशमेंट थी जो 2010-9-10 में इनको सब बताती थी कि मुशर्रफ ने ये किया, नवाज शरीफ ने ये किया है, जरदारी ने ये किया है। जिसको आपने इतना इन्वेस्ट करके उठाया था ना, आज वो आपके गले का फंदा बन चुका है। और वो इसीलिए बना है क्योंकि आपने उसकी हुकूमत गिराई है। इसलिए नहीं कि आपने मुदाखलतें की हैं, मुदाखलतें आप भले करते रहे। खान साहब ने वक्तन फवक्तन कहा है। खान साहब कहते थे कि जी मैं इनसे कहूंगा न्यूट्रल हो जाएं। गुस्से में आगे ISPR ने स्टेटमेंट दिया हम न्यूट्रल हैं, तो खान साहब ने कहा न्यूट्रल होने की तो अल्लाह ने इजाजत ही नहीं दी, क्योंकि खान साहब जानते हैं कि अगर वो न्यूट्रल होगा तो खान साहब का कोई जगह नहीं बनेगी उनकी सियासत में। खान साहब ये सिर्फ एक मुतालबा करते हैं और वो ये है कि उनके साथ खड़े हो जाओ, और अगर नहीं होगे तो फिर मैं इसी तरह से गंदा करता रहूंगा।
सबसे मजे की बात ये मुजीबुर रहमान साहब से इनको कंपेयर कर रहे हैं। अरे मुजीबुर रहमान साहब अपने इक़्तिदार के लिए फौज से नहीं लड़े थे, अपने हुकूक के लिए लड़े थे, और खान साहब आपको आपके हुकूक के लिए नहीं, अपने इक़्तिदार के लिए लड़वा रहे हैं। और अगर आपको इस बात पे यकीन ना हो तो आने वाले वक्त में खुद ये बात साबित हो जाएगी। जब खान साहब को इक़्तिदार मिलेगा तो उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट, सबसे अच्छी इस्टेब्लिशमेंट वही होगी जो इमरान खान साहब को लेकर आएगी। जैसे बाजवा डॉक्ट्राइन था, वैसे ही कोई XYZ डॉक्ट्राइन होगा जो भी अगला आर्मी चीफ होगा। और जितने लोग आज ये फौज से लड़ रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को तोड़ रहे हैं जो कि आवाम के पैसों से बनी हुई है, इन सबको क्या मिलेगा? जीरो, कुछ नहीं। स्कूल आपने जला दिए, मुख्तलिफ जगहों पर जलाओ गिराओ आप कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को आप जला रहे हैं, वापस नहीं मिलेंगी ये सब। और क्या मिलना है आपको? कुछ नहीं मिलना, क्योंकि आपका अपना लीडर बाहर आके कोर्ट में कहता है जी मैं माजरा चाहता हूँ मुल्क में जो कुछ हुआ, मैं तो बंद था, मुझे पता नहीं। असद उमर कहते हैं कि ये PTI के वर्कर्स है ही नहीं, या PTI के लोग इसमें शामिल ही नहीं है। तो रेवोल्यूशन नहीं आएगा। रेवोल्यूशन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर आप पीसफुल मुजाहरे करते रहेंगे तो आपको इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन मिल जाएंगे, इलेक्शन में आपको फिर एक बार इक़्तिदार मिलेगा एस्टेब्लिशमेंट की मदद से, और आपके लिए सब सही हो जाएगा। रेवोल्यूशन आता ही तब है जब आप जलाओ गिराव करते हैं, लेकिन आपका लीडर खुद आपको डिसोन कर रहा है कि जी उसमें वो शामिल ही नहीं है। तो आप कर लें जितना जलाओ गिराव करना है, सबसे पहले जब आपके ऊपर मुश्किल आएगी तो वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। और एस्टेब्लिशमेंट को अब ये समझ लग जानी चाहिए कि बस हो गई है, बहुत हो गई है, अब यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। अवाम भले किसी मफाद के लिए लड़ रही हो, लेकिन अब आपको बहुत बुरे तरीके से बदनाम कर चुकी है। जो बची कुछ इज्जत पाकिस्तान की और अफवाज की है, फौज की है, वो बचा लें, वरना आप कश्मीर भी फतह कर लेंगे तब भी आपकी इज्जत वापस नहीं आनी है। सियासी और माशी मुदाखलत से बाहर आ जाएं। और इमरान खान साहब से ये है कि इमरान खान साहब अगर अब उनको समझ लग गई है कि गिरफ्तारियां कैसे होती हैं, जुल्म किस तरह से होता है सियासतदान पे, तो अब सियासतदान बने और सियासतदान बन के डेमोक्रेटिकली तमाम सियासी जमातों के साथ बैठ जाएं और साथ बैठकर इस असल मुदाखलत को बाहर निकालें, अपने मफाद के लिए नहीं, मुल्क के वसीदर मफाद के लिए।